ओम नमः शिवाय। भारतीय सनातन परंपरा में भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंगों की आराधना का विशेष महत्व है। भगवान शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए, उन्हीं 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंग को पवित्र ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि ज्योतिर्लिंग का तात्पर्य क्या होता है। दरअसल ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होते हैं, यानी कि ज्योतिर्लिंग स्वयं से प्रकट होते हैं। वैसे तो ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन शिव पुराण के अनुसार उस समय आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे पृथ्वी पर पूर्ण रूप से प्रकाश फैल गया और इन्हीं 12 पिंडों को 12 ज्योतिर्लिंग का नाम दे दिया गया है। इसके पीछे एक कहानी यह भी है कि ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा के विवाद को निपटाने के लिए हुई थी। लिंग पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हो गया। जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया, तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ लिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हुआ। दोनों उस लिंग का रहस्य समझ नहीं पाए। इस रहस्य के बारे में विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव ने 1000 वर्षों तक खोज की, फिर भी उन्हें उस लिंग का स्रोत नहीं मिला। निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं आ गए जहां उन्होंने लिंग को देखा था। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी, जिसको सुनकर उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई शक्ति है, और उस ओम के स्वर की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और सद्बुद्धि का वरदान दिया। देवों को वरदान देकर भगवान शिव वहाँ एक लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना गया है। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के उस लिंग की पूजा अर्चना की थी। तब से भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। भक्तजनों, ऐसा माना जाता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के नाम श्रवण से ही मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अतः सभी को इनका नाम श्रवण और इनकी पूजा करनी चाहिए। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन सा ज्योतिर्लिंग भारत में कहाँ पर स्थित है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गिर जिले में स्थित है। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, यह आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैलम पर्वत पर स्थित है। अब आइए जानते हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन अर्थात अवंतिका नगरी में शिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर का विशाल मंदिर विद्यमान है। वहीं पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। भक्तों, चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह मध्य प्रदेश के ही निमाड़ अंचल में खंडवा जिले में नर्मदा के किनारे मानधाता पर्वत पर स्थित ज्योतिर्लिंग ओंकार क्षेत्र में स्थित होने से ओंकारेश्वर कहलाता है। यहाँ स्थित शिवलिंग परमेश्वर है अर्थात अमलेश्वर है। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो उत्तराखंड के सीमांत जनपद रुद्रप्रयाग के उत्तरी भाग में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। छठा ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है, जो महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमालाओं की सुरम्य घाटी में भीमा नदी के तट पर स्थित है। विशाल आकार के कारण इसे भीम शंकर कहा जाता है। भक्तों, सातवां ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में गंगा नदी के तट पर स्थित है।
काशी के प्रधान देवता विश्वनाथ या विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं। 8वां ज्योतिर्लिंग का नाम है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक नगर के निकट ब्रह्मगिरि की तलहटी में स्थित है। मित्रों, आगे बात करते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। झारखंड राज्य के संथाल परगना में जसीडीह नामक स्टेशन के पास देवघर नामक स्थान पर रावण द्वारा स्थापित यह ज्योतिर्लिंग स्थित है। अन्य मान्यता के अनुसार महाराष्ट्र के परली वैद्यनाथ नामक स्थान पर स्थित है। अब बात करते हैं 10वें ज्योतिर्लिंग की, जिसका नाम है मित्रों नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुजरात प्रांत के दारुकवन नाम से प्रसिद्ध स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। एक मान्यता यह भी है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औंढा नागनाथ में है। बात करते हैं 11वें ज्योतिर्लिंग की, जो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। मित्रों, दक्षिण में समुद्र के तट पर तमिलनाडु प्रांत के रामनाथ जिले में स्थित है। इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग की स्थापना सेतुबंध के पूर्व भगवान श्री राम ने की थी। 12वें ज्योतिर्लिंग की बात करें तो 12वें ज्योतिर्लिंग का नाम है भक्तजनों घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रदेश के देवगिरी क्षेत्र के संभाजीनगर जिले में वेरुल नामक ग्राम में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। मित्रों, आपका विशेष सहयोग धर्म के कार्य के प्रचार प्रसार में हमें निरंतर मिल रहा है और हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं। भक्तजनों, यदि आप इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे यह धार्मिक ज्ञान निरंतर लोगों के बीच में अविराम रूप से पहुंचता रहे और धर्म की यह पावन पुनीत सरिता निरंतर लोगों के हृदय में विराजमान रहे और निरंतर आगे बढ़ती रहे। इस कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है मित्रों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम अपनी वीडियो को तुरंत आप तक अति शीघ्र पहुंचा सकें।